पर इस टाइम हम जब देखें उसको तो रिलीज़ किए जब, उस टाइम से आज तक मेरा वो इन्फेक्शन भी ख़त्म हो गया, फिर मेरा बैक पेन भी ख़त्म हो गया है, पीरियड्स में जो प्रॉब्लम था वो भी ख़त्म हो गया। आत्मवंदन। मैं अर्पिता पंडा, राउरकेला, उड़ीसा से। मैं अपने मम्मी से और मौसी से ध्यान में आई हूँ। तो मम्मी बोलती थी सुबह मेरे साथ उठो और मेडिटेशन करो। तो उस टाइम लगता था, 10th में थी तो लगता था क्या इन लोग बूढ़े लोग क्या बोल रहे हैं, हम नहीं कर सकते मेडिटेशन, हम अभी बच्चे हैं, हम घूमेंगे फिरेंगे। फिर क्या हुआ, जब लास्ट ईयर हम ऋषिकेश आए थे तब हमें मेरी बहन, मैं और मेरी एक छोटी बहन है, तीनों मिलके हम गंगा किनारे ध्यान में बैठे थे और गंगा माता ऐसे दिख रहे हैं हमको वाइट एनर्जी में, और उनके हार्ट से हमारे तीनों का हार्ट पूरा कनेक्टेड है और पूरा गोल्डन एनर्जी का फ्लो हो रहा है। अभी भी बता रही हूँ तो गूज़बम्स आ रहा है। इतना अच्छा लाइफ का एक्सपीरियंस था। उस दिन से आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि एक दिन भी ध्यान नहीं किए हैं, क्योंकि वो पूरा लाइफ का पार्ट बन गया है। जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही ध्यान हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। ऐसे ही एक्सपीरियंस फिर हम घर में बैठे थे जब मेरा बोर्ड के टाइम, मैं 12th बोर्ड 2025 में पास की हूँ साइंस से। तो क्या हुआ, मेरे को फिजिक्स में बहुत डर लगता था कि क्या पता क्या होगा, अगर लग गया तो घर वाले तो कुछ नहीं बोलेंगे, बट खुद को एक होता है कि डर लगता है। फिर मैं अपनी बहन है, उस टाइम तो दिमाग काम नहीं करता है, फिर मेरा छोटी बहन है, उसको बोली कि तुम थोड़ा बैठ ध्यान में, मास्टर्स क्या बोल रहे हैं देखो, थोड़ा मेरे लिए, मेरे को थोड़ा हेल्प करो। तो क्या हुआ, उस टाइम वो जब मेरे को बैठी, फिजिक्स एग्ज़ाम कल है और मेरे को आज सारा का सारा मैक्सिमम 90% क्वेश्चन मेरे को आ गया, मतलब उसको इंट्यूशन आया, वो मेरे को दे दी और मैं वो पढ़ के भी गई, क्योंकि मेरे को इतना भरोसा था कि यूनिवर्स मेरे साथ है। तो मैं जब पढ़ के गई, मैं जब क्वेश्चन पेपर देखी मैं शॉक हो गई। मैं ये पढ़ के आई हूँ और ये ही पढ़ा है। मतलब मैं इतना थैंकफुल हो गई हूँ यूनिवर्स पर कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे को इतना हेल्प करने के लिए। मेरे को उस दिन से ऐसे हो गया कि यूनिवर्स मेरे साथ है, मेरे को कुछ नहीं होगा, मेरे को यूनिवर्स है मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। मेरा क्या होता था ना, बैक में पेन रहता था, सर में पेन रहता था, और फिर पेल्विक पार्ट में मेरे को हमेशा बचपन से इन्फेक्शन रहता था। जब मेडिटेशन में आए, उसको जब रिलीज़ किए हम, उस टाइम से आज तक मेरा वो इन्फेक्शन भी ख़त्म हो गया, फिर मेरा बैक पेन भी ख़त्म हो गया है, पीरियड्स में जो प्रॉब्लम था वो भी ख़त्म हो गया। फिर बीच में क्या हुआ था, मेरे पापा और मेरे को, मतलब हम ध्यान नहीं करते थे। जब ऋषिकेश आने से पहले हम बिल्कुल ध्यान नहीं करते थे, मम्मी का बात बिल्कुल नहीं मानते थे। तो क्या हुआ, मम्मी का बात बिल्कुल नहीं मानते थे, तो पापा और मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तो पापा का क्या हुआ, ये डिसलोकेट हो गया और मेरा सर में लगा था। तो फिर दीदी उस टाइम पूरा ध्यान में आ गई थी, तो वो बोली कि कुछ नहीं है, ये बस मास्टर्स क्या कर रहे हैं, उन लोग का वो ऊपर से लेके आए हैं चैलेंजेस, तो वो ये कंप्लीट करेंगे, आप टेंशन मत लो। क्योंकि वो मम्मी तो ध्यान में आ गई थी, पर जब फिजिकल वर्ल्ड में होते हैं हम तो इमोशनल अटैचमेंट होता है, और मैं उस टाइम ऐसे हो गई थी, सारा याददाश्त मेरा खो गया था। मैं अभी एक जन को फ़ोन करती थी, फिर 5 मिनट के बाद फ़ोन करके पूछती थी क्या मेरे को फ़ोन नहीं कर रहे हो, मैं गिर गई हूँ, मेरे को कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो फिर क्या हुआ, हम दीदी क्या की, बोली कि तुम ध्यान में बैठो। तो उस टाइम भी हम ध्यान में बैठे थे। तो उस टाइम मेरा बॉडी में बहुत कुछ रिकवर हुआ था, मेरा जितना भी याददाश्त 15 डेज़ का चला गया था, बचपन का चला गया था, वो पूरा रिकॉल हो गया मुझे कि हाँ मैं ये हूँ, मेरे को पता चल गया। फिर क्या हुआ, मैं अपने कॉलेजेस में भी बताती थी फ्रेंड्स को कि
ध्यान करो, अच्छा रहेगा, ऐसे ऐसे होता था। तो वो लोग मेरे को बोलते थे कि हाँ हाँ तुम बाबा बनो, हमको नहीं बनना। तो उस टाइम क्या हुआ, फिर मैं जब ध्यान में बैठी, ऋषिकेश के जाने के बाद भी बताई उन लोग को, फिर नहीं माने तो मास्टर्स बोले कि अगर वो उनको आना होगा तो वो आ जाएंगे, पर तुम अपना ऑरा एनर्जी को उनके ऊपर वेस्ट मत करो, अपना इंट्यूशन काम करो। तो क्या कि अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने भाई के लिए, अभी तक भी वो ध्यान में नहीं आया था, अभी 15 डेज के पहले वो कंटिन्यूस ध्यान कर रहा है। क्योंकि मम्मी और मैं हमेशा क्या करते थे, इंट्यूशन डालते थे कि सारे फैमिली वाले सारे मेडिटेटर हो रहे हैं, पूरा धरती मेडिटेटर हो रहा है। वो रात का काम होता था हमारा, डेली रात में इंट्यूशन डालना है। फिर जब मम्मी बहुत सारी श्रद्धाएं करती है तो मैं जब सुनती हूँ, मैं बोलती हूँ क्या इतना पढ़ते हो, ध्यान करो ना, चुपचाप बैठ के एनर्जी लेना है। फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी, पितामह का एक वीडियो आया कि एक अच्छी जीवन का शैली है 3 सूत्र है, 3+2+1। 3 रात में 3 घंटा ध्यान, 2 घंटा श्रद्धा, 1 घंटा सज्जन संगत। तो दिन में क्या करते हैं, हम फिजिकल वर्ल्ड में हैं तो 3 घंटा दिन में ध्यान नहीं हो सकता हमारे द्वारा। मम्मी के लिए, मेरे लिए मेरा कॉलेज है, लेक्चर है, आज अभी ये काम है, वो काम है, तो रात में कुछ नहीं होता, रात में सोने का टाइम है। और ध्यान का मतलब ही है, मतलब अपने बॉडी को रेस्ट देना। एनर्जी लेने से तो बॉडी का जितना थकावट है निकल जाता है। तो रात में 3 घंटा ध्यान करना है, फिर 2 घंटा स्वाध्याय करना है, 1 घंटा सज्जन संगत करना है। तो 2 घंटा जो ध्यान स्वाध्याय होता है, तो हमारे घर में ऑनलाइन मेडिटेशन होता है फैमिली में। तो उधर क्या करते हैं, हम ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन का स्वाध्याय करते हैं। तो वो जब मैं बुक पढ़ी, वो उनका जो वीडियो सुनी, मेरे को अपने लाइफ से पूरा रिलेट हो गया। मैं बोली हाँ ये भी होता है। तो वो एक बोले थे कि जो भी 3D डायमेंशन में आते हैं वो अपने चैलेंज ऊपर से लेके आते हैं। मैं अपनी मम्मी पापा को हमेशा बोलती थी अब क्या किए, क्यों मैं आपके पास आई, ये वो बहुत कुछ बोलती थी। पर फिर मेरे को पता चला कि वो मेरे को चूज़ नहीं किया, मैं उनको चूज़ करके आई हूँ। अपने लाइफ में खुद चैलेंजेस लेके आई हूँ क्योंकि मेरे को सीखना है। फिर ऐसे ही एक दिन ध्यान में बैठी थी, वो ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन स्वाध्याय के बाद तो एक मैसेज आया कि तुम्हारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, हर यूथ के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, पर हम सोचते हैं कि हमारे लाइफ में कितना प्रॉब्लम्स है, पर उस प्रॉब्लम से ही हम कुछ सीखते हैं। जैसे मैं अपने लाइफ में सीखी हूँ कि दोस्त को छोड़ने से ही, अगर किसी जगह से ठीक टाइम से निकल जाओगे तो दूसरी जगह में एक खूबसूरत अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रहा है। फिर क्या हुआ, जब शाकाहारी का बात बोलना है मेरे को, मैं बचपन से बहुत नॉनवेज खाती थी। मतलब हमारा फैमिली जॉइंट फैमिली है, तो बचपन से बहुत खाते थे हम दोनों भाई बहन का। इतना फेवरेट था, हमको वेज नहीं चाहिए, हमको नॉनवेज ही चाहिए होता था। मेरे को बचपन में बिल्ली बुलाते थे इसीलिए। तो एक दिन क्या हुआ, हम सब मम्मी और पापा ऋषिकेश 2024 या 23 में आए थे। उस टाइम जब आए, पापा छोड़ दिए, मम्मी कुछ नहीं बोली, पर पापा अपने आप ऋषिकेश के जाने के बाद ही छोड़ दिए। फिर मेरे को भी क्या हुआ, ऐसे ही उस टाइम तो ध्यान कंटिन्यू नहीं होता था, फिर भी मेरे को क्या लगा, मेरे को मन नहीं किया। फिर मैं भी नॉनवेज छोड़ दी। मेरे को कोई नहीं बोला है, मम्मी एक बार बोली कि नॉनवेज मत खाओ। फिर मेरे को ऐसा लगा कि नहीं खाना है, फिर नहीं खाए। वैसे ही मेरा भाई का भी क्या हुआ, नहीं खाया, वो भी पूरा वेजिटेरियन हो गया। मेरे बड़े पापा, बड़े मम्मी, फिर मेरी बहन, वो लोग भी छोड़ दिए, कुछ नहीं बोले। हम उनको बोलते थे, मैं उनको बोलती थी कि छोड़ दो, आपका तबीयत खराब होता है। फिर वो जब नहीं सुने, हम लोग क्या किए, मम्मी बोले कि इंट्यूशन डालो, वो छोड़ देंगे। क्योंकि पितामह बोलते हैं कि बात से ज़्यादा इंट्यूशन का काम देता है। तो इंट्यूशन डाले तो वो भी छोड़ दिए। अब पूरा फैमिली, मौसी के साइड, पापा के साइड, मम्मी के साइड, सारे वेजिटेरियन हैं, सारे मेडिटेटर हैं।
और मेरे लाइफ में और भी एक एक्सपीरियंस हुआ है, मेरे को ड्रॉप लेना बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरे लाइफ में मेरे को ड्रॉप लेना मतलब पढ़ाई से छुटकारा लेना, मतलब मेरे को लगता था लूज़र हो तुम। बट मेरा 12th इस साल ख़त्म हुआ है, मेरे को 12th का कॉलेजेस में सारे और डाल दी, ऐसे कि पूरा पैसा भी बर्बाद की हूँ इस साल। 10,000 18,000 के बराबर पैसा भी बर्बाद कर दी। BSc ITM का एग्ज़ाम दी, क्या क्या एग्ज़ाम दी हूँ, उसमें भी अच्छा मार्क्स आया। OJEE में तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, फिर भी मेरे को अच्छा रैंक आ गया। मेरे को, मैं क्या कि इंट्यूशन ले लेके क्वेश्चन का आंसर कर रही थी, फिर भी क्या हुआ, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। तो मेरे बड़े भैया जो है, मौसी के बेटे, उन्होंने क्या किया कि हमारे घर में 2x2 का एक छोटा पिरामिड है, क्योंकि पिरामिड के नीचे बैठने से ज़्यादा एनर्जी आता है, उधर पिरामिड बनने नहीं देते, वो सेल का जगह है, कुछ सेल का इशू है बोल के नहीं देते थे। तो इसीलिए हमारा घर में 2x2 का छोटा सा पिरामिड है, और उसका नाम आया था मम्मी को जगत जननी पिरामिड। तो भाई बोले कि ऐसे ऐसे मैसेज आया, मेरे को मैसेज आया कि तुम ड्रॉप ले लो, तुम्हारा जो भी एम्बिशन है, जो भी तुम्हारा फोकस है, वो तुमको क्लियर नहीं होगा अभी इस साल तुम करोगे तो मैं भी बैठी, दीदी भी बोली कि ले लो, तुम ड्रॉप ले लो, तुम मत पढ़ो इस साल, तुम आराम से ड्रॉप लो, आराम से पढ़ो। तो मैं भी बैठी, तो मास्टर्स बोले ले लो तुम ड्रॉप। तो मैं बोली फिर ठीक है, ले लेती हूँ। अभी ड्रॉप ले ली हूँ तो पता चल रहा है कि बीटेक लाइन में जाने से ही जॉब का भंडार पड़ा हुआ है। तो इतना समझ तो आ गया कि ग्रुप मेडिटेशन, पिरामिड, जो PSSM बोले हैं पितामह, उसके द्वारा मेरे लाइफ में तो बहुत चेंजेस आया है। मेरे सारे यूथ को रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान करें, अपने बच्चों को भी ध्यान कराएं। 3 साल से आपका जितना भी उम्र है, पितामह बोले हैं, आपका जितना उम्र है उतना मिनट ही ध्यान कीजिए, आपके लिए उतना काफ़ी है। तो सभी को धन्यवाद। मेरा रिक्वेस्ट है आप ध्यान करिए और अपनी लाइफ को खुशहाल बनाइए।